पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आवास ऋण एवं पीएम सूर्य घर एक्सपो का आरंभ भागलपुर में हो गया। मेला का उद्घाटन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और आगत अतिथियों ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल लोगों को किफायती आवास ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि यह उन्हें अपने सपनों के घर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भागलपुर जिले के लोग आसानी से अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन 0 माइल रेशम भवन में किया गया। 2 दिवसीय एक्सपो के पहले दिन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पंजाब नेशनल बैंक के इस पहल की सराहना की और कहा कि इस एक्सपो से अवश्य ही भागलपुर की जनता लाभान्वित होंगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख शैलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि हमारे पास सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए होम लोन की सुविधा उपलब्ध है और हम इस होम लोन एक्सपो के माध्यम से उन्हें होम लोन एवं बैंक के अन्य उत्पादों के विशेषताओं से अवगत कराएंगे ताकि अधिकाधिक ग्राहक इससे लाभान्वित हो सके। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय से आए सहायक महाप्रबंधक रणविजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के एक्सपो का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के सभी मंडलों में किया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य है कि अधिक से अधिक ग्राहक इससे लाभान्वित हो सके। उद्घाटन के मौके पर बैंक द्वारा कई ऋण के काउंटर बनाए गए थे और ग्राहकों में उत्साह का माहौल था। कार्यक्रम में भागलपुर समेत कई जिले से आए ग्राहक भी शामिल हुए। कुछ ग्राहक को तत्काल हाउसिंग ऋण एवं सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत ऋण की स्वीकृति प्रदान कर जिलाधिकारी द्वारा पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर मंडल कार्यालय भागलपुर के अधिकारी राजकुमार के अलावा उप मंडल प्रमुख जयंत, मुख्य प्रबंधक साकेत कुमार, आशुतोष मिश्रा, विनय कुमार, अविनाश कुमार, संजीव सिंह, राकेश रंजन, पंकज ठाकुर, अदिति झा, शालिनी, पंजीकार, दीपक सिंह, राजन शाह, मोहम्मद रजा नूर आलम, रवि कुमार एवं विभिन्न शाखा से आए अधिकारी एवं प्रबंधक शामिल रहे। के अवसर पर आयोजित खासकर उपस्थित एसडीएम साहब, मंडल प्रमुख साहब, हमारे पीएनबी के समस्त बड़े अधिकारीगण, बैंक के समस्त कर्मीगण, हमारे इस हॉल में उपस्थित समस्त उपभोक्तागण एवं हमारे मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीएनबी को कि उन्होंने एक एक्सपो के रूप में इसे निकाला है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया है। मैं थैंक्स देता हूँ। वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में या सरकार में चलती है, उसका नाम है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। और ये वर्ड जो ये लेटर्स है, ये 3 वर्ड है और एक जुमला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एजेंट साहब ने बताया कि हम खुद तक सेंट्रिक नहीं रहे, हम लोगों के बीच हैं। इनका जो भाव था मेरे साथ, और वो वही भाव है जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस का भाव है। आप देख रहे होंगे प्रशासन में कि प्रशासन अब वो पहले वाला नहीं है। प्रशासन एट योर डोर स्टेप, प्रशासन आपके द्वार, हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं और गवर्नमेंट ने जो लोक सेवाओं का अधिकार है उसके माध्यम से या ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी संख्या में गवर्नमेंट ने जनरेट किया है कि आप घर बैठे आवेदन करें और आपको हमारे कंसर्न ऑफिसर जांच भी करेंगे, जांच करके आपको जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे। हमें लगता है कि यदि इंडिया को हम जो मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम सोच रहे हैं, उसमें हमें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पे फोकस करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बैंक के पास कई जवाबदेहियां हैं। चूंकि पैसा खर्च करना आसान है लेकिन जमा करना बहुत कठिन है। दूसरा, पैसा हम किसी को दे देते हैं तो उससे उधार लेना, उसको देना तो आसान है लेकिन उससे वापस करना कठिन है। हालांकि मैं ये आश्वस्त करता हूँ पीएनबी के समस्त अधिकारियों को कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी आपकी रिकवरी में लगे हुए हैं और इन्होंने मेजर रिकवरी
निश्चित रूप से वो क्षण अलग थे जो आज है। तो जिन क्षणों में उस लोन को बांटा गया था और जिन तरीकों से बांटा गया था, उसकी अवधारणाएं अलग थी, आज की अवधारणाएं अलग है। हमें लगता है कि जिस समय हम लोगों ने लोन बांटा अपने किसानों को, अपने लोगों को, उस समय यदि हम थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड और अपने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस को लागू किया होता तो शायद ये दौर हमारे बैंक के अधिकारियों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों में से कौन अधिकारी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मेरी मीटिंग में कौन भाग लेते हैं, लेकिन जो भाग लेते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं बैंक्स के लिए ज्यादा बात करता हूं। आप हमें बताइए कि आपकी रिकवरी कहां पेंडिंग है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा दो तीन जो बड़ा इवेंट कहेंगे वो ये था कि लोग डर से, जो आदमी हमारे बैंक मैनेजर साहब के खोजने से भी नहीं मिलते थे, वो अब डर से बैंक में जाकर के उनको खोजते कि साहब हमारा रफा दफा कर दीजिए मामला। दूसरा, लोक अदालतों में यदि भीड़ बढ़ी है तो प्रशासन के कारण से, उसके भय से भीड़ बढ़ी है कि अभी भाग जाओ, लोक अदालत में शामिल होंगे और मामला रफा दफा कर लेंगे। यदि भीड़ बढ़ी है तो प्रशासन के एफर्ट के कारण से। और थर्ड, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप रजिस्टर 910 का जो मिलान की बात है उसको भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई ऐसे कर दिया है कि हमने एक्सेल शीट में आपका सारा डेटा जनरेट करके दे दिया है। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं पीएनबी को कि इन्होंने एक एक्सपो के रूप में इसे निकाला है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया है। मैं थैंक्स देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन में या सरकार में चलती है, उसका नाम है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। और ये वर्ड, जो ये लेटर्स है, ये 3 वर्ड है और एक जुमला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एजेंट साहब ने बताया कि हम खुद तक सेंट्रिक नहीं रहे, हम लोगों के बीच जाए, इनका जो भाव था मेरे से, और वो वही भाव है जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस का भाव है। आप देख रहे होंगे प्रशासन में कि प्रशासन अब वो पहले वाला नहीं है। प्रशासन एट योर डोर स्टेप, प्रशासन आपके द्वार, हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। और गवर्नमेंट ने जो लोक सेवाओं का अधिकार है उसके माध्यम से या ऑनलाइन सर्विसेज काफी संख्या में गवर्नमेंट ने जनरेट किया है कि आप घर बैठे आवेदन करें और आपको हमारे कंसर्न ऑफिसर जांच भी करेंगे, जांच करके आपको जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे। हमें लगता है कि यदि इंडिया को हम जो मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हम सोच रहे हैं, उसमें हमें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पे फोकस करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बैंक के पास कई जवाबदेहियां हैं। चूंकि पैसा खर्च करना आसान है लेकिन जमा करना बहुत कठिन है। दूसरा, पैसा हम किसी को दे देते हैं तो उससे उधार लेना, उसको देना तो आसान है लेकिन उससे वापस करना कठिन है। हालांकि मैं ये आश्वस्त करता हूं पीएनबी के समस्त अधिकारियों को कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी आपकी रिकवरी में लगे हुए हैं और इन्होंने मेजर रिकवरी बना कर निश्चित रूप से वो क्षण अलग थे जो आज है। तो जिन क्षणों में उस लोन को बांटा गया था और जिन तरीकों से बांटा गया था, उसकी अवधारणाएं अलग थी, आज की अवधारणाएं अलग है। हमें लगता है कि जिस समय हम लोगों ने लोन बांटा अपने किसानों को, अपने लोगों को, उस समय यदि हम थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड और अपने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस को लागू किया होता तो शायद ये दौर हमारे बैंक के अधिकारियों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार
बिहार सरकार के निर्देश पर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में नमामि गंगे घाट से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन तक रेलवे की जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर भागलपुर के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा सर्वे का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। शुक्रवार को वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह एवं पर्यटन विभाग के अधिकारी नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार, अंचल अधिकारी सरकारी अमीन के साथ स्थल निरीक्षण कर जायजा लेते हुए सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया। वहीं वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 एकड़ जमीन भारत सरकार की है, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हैंडओवर करना है। रेलवे की अनुपयुक्त जमीन को बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की कार्रवाई हो रही है, उसी के लिए सर्वे करने के लिए आए। कितना लगभग ज़मीन है सर यहाँ? 17 एकड़ के आसपास ज़मीन है रेलवे का। हाँ, रेलवे की ज़मीन है। इस पर कांवरियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आवासन की व्यवस्था हो सके, ताकि सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना सुगमतापूर्वक हो सके। इसीलिए आज सर्वे किया गया। हाँ, बहुत जल्द ये बन जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी बनने की प्रक्रिया में है। बिहार सरकार ने स्वीकृति की। तो जिला प्रशासन के निर्देश पर आज किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर अभी पर्यटन विभाग की ओर से जमीन की नापी के लिए आए, उन्हीं को सहयोग करने के लिए आए। अगर आप बेस्ट होम डेकोर आइटम्स की तलाश कर रहे हैं और आपका जवाब हाँ में है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग तरह के घर सजावट वाले प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भागलपुर जिला के इस शोरूम में आने के बाद आप भी अपने आशियाना को काफी खूबसूरत और आकर्षित कर सकते हैं। दरअसल शहर के इस शोरूम में घर द्वार सजाने की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उचित कीमत पर उपलब्ध हैं। होम डेकोर से जुड़ी एक से बढ़कर एक आइटम्स यहां आसानी से मिल जाएगी। यानी इस शोरूम में आने के बाद आपका आशियाना भी महलों की तरह खिल उठेगा। दरअसल स्मार्ट सिटी भागलपुर 0 माइल ज्योति विहार चौक के समीप स्थित बिहार झारखंड का यह इकलौता शोरूम है, जहां एक ही छत के नीचे घर सजावट की सारी सामग्री उपलब्ध है। विशेष रूप से तनिष्क इंटरप्राइजेज शोरूम घर की सजावट के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है। तनिष्क इंटरप्राइजेज में पेंट, यूपीवीसी, टाइल्स, वॉलपेपर, किचन सजावट की सामग्री समेत सजावट की सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं। वहीं शोरूम के संचालक कुमार प्रतीक की मां ने फीता काटकर तनिष्क इंटरप्राइजेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संचालक ने जानकारी दी कि घर की सुंदरता को निखारने वाले आधुनिक और पारंपरिक डेकोर आइटम्स की शानदार रेंज उपलब्ध है। मौके पर शहर के कई गण्यमान्य डिजाइनर और ग्राहक मौजूद रहे। इसके पूर्व शोरूम के मालिक कुमार प्रतीक ने बताया कि यहाँ ग्राहकों की जरूरत और आधुनिक ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हर तरह के डेकोर आइटम्स किफायती कीमत पर मिल जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्राहक और संचालक। शोरूम बहुत अच्छा है, ये बिहार झारखंड में पहला कॉन्सेप्ट है ये इस लेवल का। यहाँ का मॉड्यूलर किचन जो है, जो भी ऐसा है कि इस लेवल पे हम लोगों को पहले कभी यहाँ पे तो नहीं मिला था कि एक जगह सारा कलेक्शन मिल जाए, कि घर का जो भी आपको करना है सारा डेकोरेशन का एक जगह है, सारा कुछ लिविंग एरिया का भी डेकोरेशन, जो भी चीजें ऐसा है कि हम लोग को बाहर जाना पड़ता था कोलकाता या ऐसा कुछ, तो वो सब यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे सारी चीजों का आइडिया है, सारा कुछ अवेलेबल है एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज आगे के लिए भी अच्छा है, सबको डेकोरेशन के लिए अच्छा रहेगा ये। अब तो ट्रेंड पर दिव्यांशा, डॉक्टर दिव्यांशा। काफ़ी अच्छा लगा। होम डेकोर के लिए सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। खास के भागलपुर जैसे स्मार्ट सिटी में इस तरह का फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ एक ही छत के नीचे सारा कुछ अवेलेबल है। होम डेकोर के लिए आप अपने शौक से जो भी करते हैं सारा यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। पहले यही चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था। हाँ, पहले इन सब चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता था, और अब जो है सो बिहार झारखंड का ये पहला इतना बड़ा शोरूम खुला है एशियन पेंट्स का, जहाँ सारा कुछ अवेलेबल है। तो आप यहाँ आए तो कैसा आप कैसा फील? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे डेकोर्स के सारे सामान अवेलेबल हैं,
कर्टेंस अवेलेबल हैं, बाथ फिटिंग अवेलेबल है, मॉड्यूलर किचन अवेलेबल है। ये सब चीज़ काफ़ी नया है इस जगह के लिए और बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे खुली है। मेरा डॉक्टर रितेश। नमस्कार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हमारे शोरूम का इनॉग्रेशन था। ये हमारा एशियन पेंट ब्यूटीफुल होम्स बुटीक है जो कि बिहार झारखंड का पहला शोरूम है एंड इसमें आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आप मकान बनाने के बाद हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे सोफ़ाज़ हैं, फर्नीचर्स हैं, फिटेड फर्नीचर्स हैं, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम्स, यूपीवीसी, सिस्टम एल्युमिनियम, वॉलपेपर्स, आज के आधुनिक टेक्सचर्स, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। बेडिंग्स, हमारा रग्स है और हमारे पास कर्टेंस है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। रोलर, ब्लाइंड्स, आपके घर को सुख सुविधा से लैस करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपका घर अच्छा, सुंदर और बेहतरीन लगेगा। तो लोगों से अपील है कि मेरे पास आएँ, शोरूम को देखें, चीज़ों को समझें। बाकी आपके लिए अलग से डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, आप देखें, इनको समझें एंड अपील है कि बिल्कुल हमारे पास आकर के थोड़ा हमारा सहयोग करें जो कि करें। हमारे पास आप अगर देखेंगे कि जैसे एशियन पेंट पहले सिर्फ पेंट्स में डील करती थी, हमारे पास एशियन पेंट्स के फर्नीचर्स हैं, मॉड्यूलर किचन है, बाथरूम्स हैं, फिटिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। फर्नीचर्स में आप अगर देखेंगे तो छोटे छोटे फर्नीचर से फिटेड फर्नीचर होते हैं जो कि मार्केट में आपको बहुत महंगे दामों में मिलता है, वो हमारे पास बहुत कम दामों से अवेलेबल स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे पास रोलर ब्लाइंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप अगर एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हैं। आप आएँ, एक बार इनको देखें। प्राइस की अगर कंपैरिजन करें मार्केट और आपके शोरूम में, तो फिर मार्केट से हम लोग अभी तक क्लेम कर रहे हैं कि 20 to 30% हम लोग मार्जिन कम रखने की कोशिश किए हैं हम लोग। बाकी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा कैपिंग कितना है। अभी जैसे जितने लार्ज कैपिंग के कस्टमर होंगे, वाजिब सी बात है, हमें जहाँ तक हो पाएगा हम वो पॉसिबिलिटीज़ देंगे। प्रोजेक्ट एंड सारी चीज़ें हैं हमारे पास, सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि किसी भी कस्टमर को ये ना लगे कि उनसे पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है या किसी तरह की दिक्कत हो रही है उन्हें। सभी के लिए डिस्काउंट्स, ऑफर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी इनॉग्रेशन ऑफर में भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डील्स अवेलेबल हैं, तो एक बार आए हमारे पास। भागलपुर के लोगों को क्या करना चाहिए? अभी तक आपके शहर में ऐसा कुछ नहीं था जहाँ की आप एक बार जाकर के घर के सारे सामान एक बार जाकर के लेकर के आप आएँ। हमारे पास सारी चीज़ें अभी हैं, आप आएँ, एक बार देखें इन चीज़ों को। लोकेशन क्या रहेगा? हमारा एड्रेस है, पूरा पता है, प्रेम नगर गंगा ब्रिज कॉलोनी, ज्योति विहार चौक, इन फ्रंट ऑफ झुरखुरिया मोड़, 0 माइल, भागलपुर। मैं कुमार प्रतीक हूँ, इस फर्म का ओनर एंड मैं ये फर्म 5-7 सालों से चला रहा हूँ एंड आशा करता हूँ आप लोगों का प्यार जैसे मेरे को मिला है आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। महाभारत और रामायण की कथाओं में सभी पात्रों में सबसे अधिक चर्चित पात्र कर्ण की स्मृतियों का देश भर में एकमात्र स्मृति स्थल होने की निशानी अंग प्रदेश भागलपुर के नाथनगर स्थित कर्णगढ़ में है, जहां दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन, अंग जनगण अंग मदद फाउंडेशन और अंगिका सभा फाउंडेशन के सहयोग से विश्व मातृभाषा दिवस यानी 21 फरवरी को कर्णगढ़ के महाद्वार पर रेत के ढेर पर अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार कर्ण की प्रतिमा बनाएंगे, जिसकी जानकारी देते हुए दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव, वरिष्ठ समाजकर्मी और कर्णगढ़ की स्मृतियों को बचाने और सहेजने के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले प्रमोद सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि कर्णगढ़ पर कर्ण की स्मृतियों को संजोने के लिए अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रमोद सिन्हा बताते हैं कि कर्ण है तो अंग है और अंग है तो अंगिका। वहीं विश्व मातृभाषा दिवस पर भागलपुर में अंग और अंगिका को समृद्ध करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अंग समागम का आयोजन किया जाएगा। समागम में अंग और अंगिका को लेकर चर्चा होगी और कुछ जरूरी प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बता दें कि विख्यात रंगकर्मी, नाटककार और
और स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र नारायण की जन्म शती वर्ष पर उनकी स्मृति में आयोजित होने वाले इस समागम में वीरेंद्र नारायण के पुत्र विजय नारायण अपने पिता की सृजन यात्रा पर अपने व्याख्यान देंगे। गौरतलब हो कि वीरेंद्र नारायण भागलपुर के इकलौते ऐसे साहित्यकार हैं जो 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विख्यात साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु और सतीनाथ भादुड़ी के साथ भागलपुर केंद्रीय जेल में बंद थे। वे हिंदी भाषा में पहली बार बांग्ला के महान साहित्यकार शरत चंद्र पर किताब लिखने वाले लेखक के रूप में भी शुमार किए जाते रहे हैं। वीरेंद्र नारायण को उनके जन्म शती वर्ष पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आयोजन हुए हैं, लेकिन भागलपुर में पहली बार उनके योगदान पर आयोजन किया जा रहा है। इधर अंग जन गण के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मंडल और बिहार प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार झुंझुनवाला ने बताया कि वरिष्ठ समाज हितैषी डॉक्टर रतन कुमार मंडल की अध्यक्षता में होने वाले इस समागम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली हस्तियों को कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के भगवान पुस्तकालय में होगा। साथ ही रंगकर्मी सीतांशु अरुण का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। समागम में उनके निर्देशन में वीरेंद्र नारायण के लिखे नाटक बापू के साये में का मंचन भी किया जाएगा, जबकि अमृत पुरुष अमरेंद्र और वरिष्ठ साहित्यकार रंजन कुमार के सानिध्य में आयोजित होने वाले इस समागम का समापन कवि सम्मेलन के साथ होगा। संचालन वरिष्ठ पत्रकार और समाजकर्मी परसून लतांत करेंगे और अंग जन गण की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता प्रशस्ति वाचन और अंग मदद फाउंडेशन की सचिव वंदना झा धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जय अंग जय अंगिका। भागलपुर के वासियों, अंग प्रदेश के निवासियों, आगामी 21 फरवरी 2025 को विश्व मातृभाषा दिवस पर भागलपुर में ही जन्मे विख्यात रंगकर्मी और नाटककार श्री वीरेंद्र नारायण के जन्म शती वर्ष पर भागलपुर के प्रसिद्ध भगवान पुस्तकालय में राष्ट्रीय अंग समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वीरेंद्र नारायण के पुत्र विजय नारायण उनके सर्जन जीवन पर व्याख्यान देंगे। महुआ घटवारिन के चर्चित लेखक सीतांशु अरुण का सार्वजनिक अभिनंदन होगा। इसी के साथ कला, साहित्य, संस्कृति, नाटक, समाज सेवा, पत्रकारिता, महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हस्तियों को कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय अंग समागम का आयोजन अंग जनगण, अंग मदद फाउंडेशन और अंगिका सभा फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। समागम में अंगिका के वजूद पर खतरों से निपटने के लिए गंभीर चर्चा होगी। इसी के साथ दानवीर कर्ण वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर कर्णगढ़ के महाद्वार पर इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार वालू के कलात्मक ढेर पर दानवीर कर्ण की आकृति उभारेंगे। आप सब लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में भाग लेकर भागलपुर की पुरानी बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परंपरा को फिर से जीवित करें। जय अंग जय अंगिका। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सुल्तानगंज प्रखंड के मसदी पंचायत के राजगंगापुर गांव में 8 फरवरी से विष्णु यज्ञ का प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारी राजगंगापुर के महंत श्रीकांत यादव एवं भक्तों के द्वारा यज्ञ स्थल पर की जा रही है। मेरा नाम महंत श्रीकांत यादव। श्रीकांत जी हैं। तो ये यज्ञ कहाँ हो रहा है? ये जगह राजगंगापुर सुल्तानगंज में। हाँ, राजगंगापुर सुल्तानगंज में हो रहा है। तो ये कब से शुरू प्रारंभ होगा? ये 8 फरवरी से शुरू है 16 फरवरी तक। 9 दिन का ये जगह है। 9 दिन? हाँ, 9 दिन का। क्या नाम रखे हैं इस जग का? विष्णु जग। विष्णु जग होगा। हाँ। कलश यात्रा भी निकलेगा? कलश यात्रा जो है निकलेगा सुबह 8 बजे। कितने तारीख को? 8 तारीख को 8 बजे। 8 बजे दिन शनिवार। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जगह स्थल से अजगैबी नाथ तक जाएगा।